ये मैं दिखाना चाहूंगा कि ये धधकती हुई आग है और लोग आग से होकर आ रहे हैं। ये धधकती हुई कोयले की आग है और ये आज मुहर्रम के 9वें दिन आग का मातम जो चल रहा है, तो दिखाना चाहूंगा इस तरह से छोटे बच्चे को लेकर ये चीज मैं दिखाना चाहूंगा। ये छोटे बच्चे को गोद में लिए हैं और ये आग आग को एक बार और दिखाइए। ये आग का मातम है मुहर्रम के 9वें दिन, मुहर्रम का 9वां दिन है और मैं दिखाना चाहूंगा कि अभी 1 बजने से अधिक हो गया है, 1 से ऊपर 1:10 के करीब में हो रहा है टाइमिंग मेरा। और यहाँ पर आग का मातम मनाया जा रहा है और आदर्श नगर पालिका चेयरमैन विनय शंकर जायसवाल जी, अब ये खत्म हो गया है और भी चीजें जो हो रहा है मैं उसको दिखाना चाहूंगा। आग जल रहा है और ये झंडा अंदर से मातम मना लिए हैं लोग। ये झंडा दिखाना चाहूंगा कि लोग आग पर चल रहे हैं। ये धधकते हुए कोयले की आग है। रसड़ा नगर के अंदर मुस्तफा हुसैन जी जो मुहर्रम कमेटी के मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और उनके घर के सामने धधकते हुए कोयले की आग है। हाँ, और आदर्श नगर पालिका के चेयरमैन विनय शंकर जायसवाल जी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सभी इनके विनय शंकर जायसवाल जी की एक नगर के लोग पसंद करने की मेन है कि ये सभी धर्म समुदाय के लोगों को अपने जैसे ही मानकर हिस्सा लेते रहते हैं। ये दिखाना एक अद्भुत चीज, ये आग पर लोग कोयले की धधकती हुई आग है ये, और ये कोयले की धधकती हुई आग है ये और धराती कहिए या 1 बज रहा है और सिया मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष मुस्तफा हुसैन जी भी यहाँ पर हैं, जो मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। सिया मुहर्रम कमेटी के धड़कते हुए कोयले की आग इस तरह अच्छा सभासद में है। ये एक ईश्वरीय देन है। ये आग पर आराम से लोग चल रहे हैं। ये मातम, आग का मातम, जैसे कि मैं शाम को जानकारी लिया, मुस्तफा हुसैन जी से जानकारी लिया, तो वहां पर बताया गया कि आग का मातम होगा। तो मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है कि ये किस तरह का दृश्य है। मुझे ये धधकती हुई कोयले की आग है, तो हमें अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। या हुसैन इस तरह से मातम मनाया जा रहा है। मुहर्रम का 9वां दिन है। जैसा कि मैं मुस्तफा हुसैन जी जो सिया मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो सबको हमारी उनसे वार्ता मैं आप लोगों को साझा भी किया था। तो इस चीज को मैं दिखा रहा हूं कि रसड़ा नगर बाजार के अंदर, बीच बाजार कह लीजिए, तो कुछ इस दृश्य को मैं दिखा रहा हूँ आप लोग।
वाला तो मैंने देखी कमर लहू लहू देखा किसी ज़रीफ़ा के महफिल में बैन टूट उठे के तेरे। अभी हम मुस्तफ़ा हुसैन जी के घर हैं, जो शिया मुहर्रम के कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। यहाँ पर आज आग का मातम मनाया गया है और कुछ मातम के सीन को आपको दिखाना चाहेंगे। सुबह में हाँ, जो 10 बजे सुबह में होगा। 10 बजे सुबह में भी मातम होगा। बोला जान पूछिए जाओगे, पूछिए कुछ पूछिए। क्या हो रहा है बाबू? आग का मातम हो रहा है, आग का मातम, शिया का आग का मातम हो रहा है। सर, हम तो तभी से आपका नाम ले रहे हैं, लेकिन दर्शकों के एक बार पुनः अपना परिचय दीजिए। मैं सैयद मुस्तफ़ा हुसैन, अध्यक्ष शिया मुहर्रम कमेटी रसड़ा। इसके साथ साथ किसी और चीज़ के भी अध्यक्ष हैं आप? इसके साथ अंजुमन सज्जादिया की भी सरबराही हम लोग के जिम्मे है, और तो कई चीज़ें हैं अध्यक्ष होने का। आज हम पहली बार आग वाले मातम को कवरेज किए। एक अद्भुत था, कोयले की धधकते हुए कोयले पर लोग चल रहे थे या फिर कुछ पैरों से नॉर्मल दिख रहे हैं, तो ऐसा कैसे हुआ? ये सब चमत्कारिक है, इमाम के नाम की बरकत है। इमाम हुसैन साहब जिन्होंने कि अपनी कुर्बानी दी थी, अपने 72 साथियों को कुर्बान कर दिया था इंसानियत और सच्चाई और मानवता के लिए, वो उनकी ईश्वर ने शक्ति उनके नाम में इतनी दे दी कि आग ही क्या जंजीर कर लगाएंगे लड़के, और उसमें कोई दवा नहीं लगाई जाती है, सिर्फ गुलाब का पानी छिड़का जाता है, लेकिन कोई न जख्म होता न कुछ। देख कर तो ये लग रहा है कि आज भी ईश्वर है और सब बिल्कुल, ईश्वर ने अपने बहुत सारी मर्जियां जो हैं इमाम को हवाले कर दी हैं। ये इस तरह का हम लोग का अकीदा है, और कुरान कह रहा कि जो लोग अपने को ईश्वर में लीन कर देते हैं, ईश्वर अपनी मर्जी उनको दे देता। ज़्यादा जो है मर्जी इनकी है, और इसीलिए इनके दरवाजे पर लोग भीड़ लगाते हैं कि अल्लाह की मर्जी इनके हवाले है, ये जो चाहेंगे होगा। कल का जो है 10वां दिन, उसके बारे में थोड़ा। वो जो है आशूर का दिन, कत्ल का दिन है, जिसमें तमाम 72 साथी इमाम के कत्ल कर दिए गए थे, और सिर्फ इस बात पर कत्ल कर दिए गए थे कि यजीद जैसे फासिद व फाजिर जालिम किस्म का आदमी, जो अधर्म का प्रतीक था, अन्याय का प्रतीक था, उन सारी चीज़ों को वो इनसे कबूल करवाना चाहता था कि आप हमारी बातों को मान लें, इसलिए जो है, और नहीं मानेंगे तो सर कलम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये अधर्म, अन्याय और मानवता के विपरीत जो काम होगा वो कतई नहीं मानूंगा। हमारा मिशन, मोहम्मद साहब का मिशन है इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ करना, और उसके तहत जो है इन्होंने अपनी कुर्बानी अपनी ही नहीं, अपने 72 साथियों की, और छोटे बच्चे का भी ताबूत भी निकला था, कल भी बरामद होगा, सब झूला ताबूत, ये तमाम चीजें जो कल का जो होने वाला है कत्ल, इससे भी खतरनाक रहेगा क्या? खतरनाक नहीं रहेगा, और अकीदत से भरा हुआ होगा। अकीदत हमारे बोलने में कुछ मिस्टेक हो गई, अकीदत वो जो है, देखिए अपना जो विश्वास है, उस विश्वास के तहत बच्चे जंजीर लगाएंगे। आपके इस रात को अर्धरात्रि कह लीजिए, या अर्धरात्रि से ऊपर हो गया है, जी, आधा रात हाँ, से चेयरमैन साहब आप लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। हाँ। इनके लिए 2 शब्द हम चाहते हैं। ये एक बहुत ही नेक आदमी है, और इनका ये जो आजकल राजनीति जिस तरह की चल रही है, उससे बिल्कुल अलग है, और इनका ध्येय जो है सारे धर्मों
सारी जातियों, सारे लोगों को मिला के एक ऐसा आदर्श रसड़ा बनाए जिसका की मिसाल कहीं ना मिले। ऐसे रसड़ा पहले से ही आदर्श है, लेकिन उसमें और खूबसूरती पैदा करना पहले से चाहता है। आदर्श है। हाँ, तो आज के नेताओं को कुछ चेयरमैन साहब से सीखना चाहिए कि बिल्कुल सीखना चाहिए। सभी कौम को बिल्कुल- मिलाकर चलते हैं, बिल्कुल सीखना- सभी लोगों को धर्मों का आदर करते हैं। सारे धर्मों का। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे 300 यहाँ है, दूसरे के यहाँ नहीं जाएंगे। 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकलेगा, उसमें भी आगे आगे रहेंगे। रामलीला का जुलूस निकलेगा, उसमें भी आगे आगे आज रहेंगे। की जो राजनीति लड़ाई उसी पर चल रही है, तो हाँ। चेयरमैन साहब से कुछ सीखना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सीखना चाहिए। जी जी। हम लोग सभी सीखते भी हैं, और चूंकि ये शागिर्द आप हैं, तो गुरु रहे हैं ये इनके। शागिर्द हैं डायरेक्टली। आप पढ़ाए भी हैं इनको। बिल्कुल इमामिया इंटर कॉलेज के ये शागिर्द हैं ये। तो शिष्य इतना एक चेयरमैन हाँ, के तो हम पद पर लोग गए खुशी हैं, तो होती है आपको- भाई, शिष्य आगे बढ़ रहा और आगे बढ़ जाए, ये रसड़ा की चेयरमैनी क्या एमएलए हो जाए और भी बड़ी पोस्टों मिनिस्टर हो जाए, ये सारी ख्वाहिशें हैं हम लोग। एक गुरु ही चाहता है कि हमारा शिष्य आगे जाए, बिल्कुल या आगे। एक पिता चाहता है कि हमारा बेटा आगे हाँ, जाए। बाकी दुनिया में कोई किसी को आगे हमारी जाने देना नहीं ख्वाहिश चाहता है। है। और जब ये हुए तो इनका पूरा स्वागत किया गया स्कूल में, और स्कूल को इन्होंने अपना दिया भी है। अभी आरओ इन्होंने लगाया है, मेरे ख्याल 4-5 हम लाख कवरेज का। करने गए थे आरओ हाँ, वाला। हाँ, जी 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 जी, धन्यवाद सर। अच्छा।